अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ कुरतुल अंबर और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से मगरबी हवाओं की एंट्री की पेशगोई की गई है। 8 से 14 दिसंबर तक सर्दी में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिसंबर की पहली बारिश की भी नबी सुना दी है। आज और इतवार को मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कराची में सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी है। रात और सुबह के औकात में ठंड का एहसास है। 8 से 14 दिसंबर के दौरान सर्दी की शदीद लहर आएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से कम होगा। मैदानी इलाकों में कहर पड़ने का इम्कान है। चित्राल, स्वात, एबटाबाद, मानसेरा, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात के सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। PTM पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कहा, आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। कल से पंजाब के बेशतर अजला रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तिलकंग, जहलुम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब, चिन्योट, जंग और मुल्तान में बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर, टूबरटेक सिंह, गुजरात, मंडी भावतीन, सरगोदा और हाफिजाबाद में भी बारिश हो सकती है। लाहौर की बात करेंगे। लाहौर का मौसम बदल रहा है। मुकम्मल सर्दी तो अभी नहीं आई, मगर शहरी वीकेंड पर मौसम को सवेरे नाश्ता और फूड पॉइंट्स पर फैमिली के हमरा खा पी कर एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा भट्ट से। हुमा भट्ट बताएगा, अभी मुकम्मल सर्दी तो नहीं आई है, मगर सर्दी वाले नाश्ते जरूर शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, सर्दी आई नहीं है लेकिन सर्दी वाले नाश्ते ही शुरू हो चुके हैं। और नाश्ता ही नहीं सिर्फ, बल्कि इसके साथ साथ सारा दिन, ख़ास तौर पर जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो सारा दिन ही इंजॉयमेंट में गुजरता है। और लाहौरियों की इंजॉयमेंट एक ही चीज़ में नज़र आती है, वो है खाना पीना। इस वक्त भी, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो आज बंद हैं और इस वजह से ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो हम लोगों ने देखी है कि नाश्ता पॉइंट्स पर रुक करते हुए हर किसी ने, ज़्यादातर जो हम लोगों ने देखा है खाते हुए लोगों को, एक तो सिरी पाए जो है वो बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं और हलवा पूड़ी के ऊपर भी हाथ जो है वो साफ़ किया जा रहा है। साथ में लस्सी, हालांकि सर्दी का मौसम आ रहा है लेकिन उसके बावजूद लाहौरियों के लिए सर्दी हो गर्मी हो लस्सी छोड़ी नहीं जा सकती। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि लस्सी की दुकानों पर भी रश है और पाए की दुकान पर तो फैमिलीज़ ऐसे उमड़ उमड़ आ रही हैं जैसे कि वो फ्री में मिल रहे हैं। और इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि नान चने जो हैं वो भी खाए जा रहे हैं। लेकिन लाहौरियों के लिए सिर्फ ये दिन का नाश्ता जो है यही नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग अगर देखें, क्योंकि बच्चों का तो दिल नहीं भरता खाने पीने से और सैर व तफरीह जो है उसके बगैर। अभी तो यहाँ पर नाश्ते जो हैं वो इंजॉय किए जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों के प्लान्स जो हैं उसके मुताबिक कहीं कोई पार्क्स में जाएगा, क्योंकि अभी गुले दाऊदी की नुमाइश भी है और इसके अलावा भी दीगर पार्क्स में भी जो स्लाइड्स और स्विंग्स जो हैं उनको लेने के लिए बच्चे जो हैं वो तड़पते रहते हैं सारा हफ्ता। तो उसी के लिए बच्चे आज निकलेंगे और खूब इंजॉयमेंट जो है वो वीकेंड पर की जाएगी। जी बिल्कुल, खूब इंजॉयमेंट की जाएगी वीकेंड पर। और इसी तरीके के प्लान्स जो है वो सर्दी के अंदर तमाम लोग मनाते भी हैं और लाहौरी तो नाश्ता करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लेते हैं। हुमा भट्ट हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप के इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खवातीन को तरक्की करते नहीं देखना चाहते। कराची से अकबर अली की रिपोर्ट देखिए। लियारी में इंटरनेशनल मेयार का फुटबॉल स्टेडियम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन और दीगर भी स्टेडियम आए। ढोल ने लहू गरमाया, लेवा रक्स ने समा बांध दिया। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो बोले, कुछ लोग मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहते हैं। जल्द सिंध की खवातीन दुनिया भर में पाकिस्तान को लीड करेंगी। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट के तहत सिंध पिंक बॉल फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। सूबे के मुख्तलिफ अजला की 16 टीमें इन एक्शन। ग्राउंड भी अच्छा है, ये इवेंट बार बार होना चाहिए, बच्चों का मोराल बढ़ता है। इससे यकीनी तौर पर एक टैलेंट निकल कर आएगा।
टीम रजा इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कैमरामैन शकील बलोच के साथ अकबर अली, आज न्यूज, कराची। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गर्मा गर्मी कम नहीं हो सकी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया, ताहम सरबराह JUI ने मौक़िफ़ में लचक दिखाने से इनकार कर दिया। दिसंबर में मार्च का प्लान, मदारिस बिल पर डट गए फजलुर रहमान। न बिलावल की यकीन दहानी काम आई, न वावडा और राना सना की आमद असर दिखा सकी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक खत्म न हो, JUI ने हुकूमत को इतवार तक का वक्त दे दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, बिल हर सूरत मंजूर करना होगा। हुकूमत ने रवैया न बदला तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। हाफिज हमदुल्ला भी बिल मुस्तरद करने पर खूब गरजे बरसे। सोशल मीडिया बयान में कहा, सदर ने तबले जंग बजा दिया है। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट के चेहरे पर तमाचा है। जिम्मेदार सदर, वजीर आजम और बिलावल भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया। स्वाबी में गुफ्तगू में एक बार फिर इलेक्शन पर ही सवाल उठा दिए। हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है। ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, आईनी हुकूमत नहीं है, बस एक ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना को मनाने की कोशिश भी बेसूद रही। फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, मदारिस की आज़ादी पर आँच नहीं आने देंगे। हुकूमत मदारिस बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। डी चौक जाने के फैसले और वहां से रहनुमाओं के फरार के बाद PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। बानी PTI भी कुछ रहनुमाओं से नाराज हैं। आइंदा कुछ दिनों में पार्टी के तंजीमी ओहदों पर तब्दीलियों की बाज़गश सुनाई दे रही है। फाइनल कॉल के वक्त पर अलीमा खान और बुशरा बीबी तुलू हुई। एहतजाज की नाकामी का सारा मलबा सब अब एक दूसरे पर डाल। बानी PTI जेल में है और कुछ नहीं कर सकते। अपने भाई से मिलने के बाद अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। कहती हैं बानी PTI को अब किसी पर एतमाद नहीं। अलीमा खान की रिपोर्ट पर बानी PTI ने पार्टी में बड़ी सर्जरी का फैसला कर लिया है। जराए कहते हैं अब शायद मुसर्रत जमशेद चीमा और फवाद चौधरी को पार्टी में आगे लाया जाए। जरताज गुल और अली मोहम्मद खान को भी मरकजी ओहदा देने की सुनगुन है। बुशरा बीबी भी कहती हैं कि इन्हें डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया। वो भी ये कहती हैं कि वो भागने वाली औरत नहीं है। ये बात उन्होंने 4 सदर में PTI के जाबाहा कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए का चेक देने के मौके पर वहां मौजूद कारकुनान से खिताब में कही थी। इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। भी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीवी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके। जो वहाँ ज़बरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग, और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। गजा में इजराइल की बर्बरियां जारी। शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी से मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद और 30 जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक कमाल अदवान अस्पताल बमबारी से तबाह हो गया, जबकि मेडिकल स्टाफ के मुतादिद अरकान को गिरफ्तार किया गया। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 44,612 हो गई। 1,05,834 जख्मी हो चुके हैं। लाहौर के इलाके थाना शफीकाबाद में पुलिस और अगवाकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 साला बच्ची को अगवा करके कत्ल करने वाला मुलजिम अरसलान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस टीम मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि नामालूम मुलजिमान ने अपने साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गया। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार मौजूदा तौर पर महफूज रहे, सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। मुलजिमान फरार हो गए।
मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान और ICMA के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरा ने पाकिस्तान में मसनूआत की मार्केटिंग में धोखाधड़ी का गिला किया। इस्लामाबाद से वकार सलीम की रिपोर्ट देखिए। CCP और ICMA के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में मुसाबकती मंजरनामे के अनवान पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। मेहमान खसूसी चेयरमैन CCP डॉक्टर कबीर अहमद सिंधु ने कहा, मुल्क में कारोबार के माहौल में बेहतरी के लिए मुसाबकती कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। आगाही पैदा करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चले कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर प्राइस सेट कर रहे हैं और प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं और उससे गवर्नमेंट को, उससे लोगों को नुकसान होता है, तो इसका सारा मकसद ये है कि लोगों में आगाही पैदा करना। सदर ICMA शहजाद अहमद मलिक ने कहा, मुल्क में कंपनियों की मोनोपोली है। मुसाबकती कमीशन के कवानीन में मजीद बेहतरी के लिए तजावीज़ दी हैं। हम रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ मजीद एक्सटेंड करेंगे और उसके साथ साथ हम अपना R&D डिपार्टमेंट और जो हमारे प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, दे विल गिव देम द सपोर्ट ताकि ये कम्युनिटी के लिए और जो नेशन के लिए है वो एडवांटेजेस हो सके। CCP माहिरीन का कहना है, धोखाधड़ी के अंसर से बचने के लिए जरूरी है कि अवाम में मुसाबकती कवानीन का इल्म हो। पाकिस्तान में अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, हमारा मैंडेट ये है कि हमने उनके कॉस्ट ऑडिट करने हैं। वी हैव टू गेट द एग्जैक्ट प्राइस, कि किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट प्राइस क्या है और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट एक जस्टिफाइबल है और अल्टीमेट प्राइस क्या होनी चाहिए। जहां ऐसे इवेंट से समाजी आगाही मिलती है, वहीं कारोबार के नज़्म ज़ब्त और मुआशरे में बढ़ती धोखाधड़ी से मुहतात रहने की मालूमात भी मिलती है। वकार सलीम, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन मुनफरिद नशिस्तों और दिलचस्प मौज़ूआत से भरपूर रहा। माहिरा खान, हुमायूं सईद और आसिम अजहर ने अपने करियर के सफ़र की कहानियाँ सुनाई। दिन का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर हुआ। कैसर कामरान रिपोर्ट करेंगे। नफरतों की स्याह रातों में इश्क से थोड़ी रोशनी मांगो, इससे पहले के ख्वाब मर जाएं, अपने ख्वाबों की जिंदगी मांगो। क्या बात है भाई, वाह वाह। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज मुख्तलिफ अदबी सेशंस के साथ मारूफ फनकारों ने कॉन्फ्रेंस में रंग जमाया। हम इसलिए भी न नजदीक आ सके आबिद कि हमको दूर से बेहतर दिखाई देता है। YMC ग्राउंड में मैं हूँ कराची के उन्वान से सेशन में अदाकारा माहिरा खान, हुमायूं सईद और गुलकार आसिम अजहर ने अपने कैरियर के उतार चढ़ाव की कहानियाँ सुनाई। हुमायूं सईद और आसिम अजहर ने उर्दू कॉन्फ्रेंस को नौजवान के लिए अहम करार दिया। यंगस्टर्स को और हमारे मुल्क के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उर्दू ज़बान जो है वो हमारी ज़बान है। अपने कल्चर को, जो कि उर्दू है और उर्दू ज़बान है, उसको ज़िंदा रखेंगे, वो कल्चर उतना प्रोग्रेस करेगा। मारूफ सहाफ़ियों, फनकारों और शुअरा ने उर्दू कॉन्फ्रेंस को सराहा। गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का रंग और हर तरह की खुशबू जो है इस गुलदस्ते ने समेटी हुई है। बात खुद एक जश्न मनाने के काबिल है कि उर्दू का जश्न मनाया जाता है। सारी रंगारंगी जो कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में है, वो सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। मारूफ शायरा नासिरा जुबैरी कहती हैं, ऐसी महाफिल अदब के फरोग के लिए ज़रूरी हैं। जिंदगी में एक तवाज़ुन पैदा करता है अदब। जिस कदर लोग दिलचस्पी से यहाँ जमा हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो बेमिसाल है। दिन के इख्तिताम पर आलमी मुशायरा हुआ, जिसमें मारूफ शौरा ने अपने कलाम से उर्दू ज़बान व अदब की चाशनी का जायका चखाया। कैमरामैन मंसूर खान के साथ कैसर कामरान, आज न्यूज़, कराची। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज।